नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी देहरादून स्थित मालसी डियर पार्क को और अधिक विकसित करने की कवायद की जा रही है। देहरादून के मालसी डियर पार्क में करीब 23 प्रजाति के पक्षियों को रखा गया है और 23 प्रजाति के ही जंगली जानवर समेत सांपों को भी रखा गया है। वन विभाग की तरफ से जू को और ज्यादा विकसित करने की कवायद की जा रही है। मालसी डियर पार्क को और अधिक क्षेत्रफल में बढ़ाया जा रहा है। करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले टूरिस्ट टाइगर सफारी से भी सफर करेंगे। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ आजकल जैसे जून का महीना चल रहा है, तो जून के महीने में बच्चों की छुट्टी पड़ गई है और पर डे लगभग 4000 के आसपास जो है यहाँ पर्यटक डेली आ रहे हैं और एक दिन में हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए करीबन जो है राजस्व प्राप्त हो रहा है। वीकेंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे ऊपर संख्या भी बढ़ जाती है और राजस्व की भी जो है हमारे बढ़ोतरी हो रही है। जून के महीने में 15 जुलाई तक जब तक बच्चों की छुट्टी रहेगी तो ऐसा ही देखने को नज़ारा मिलेगा। 23 प्रकार के हम पे बर्ड्स हैं और लगभग 23 प्रकार के ही हम पे जानवर हैं जो इस समय हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे उसमें सांप की जो है 10 प्रजातियाँ हमारे पास हैं। उसके अलावा हिरन हो गया, चीतल, सांभर हो गया, काकड़ हो गया, एक हिमालयन घुरल है हम पे, क्रोकोडाइल हो गया और अल्मोड़ा नगर में बनने वाली टनल को लेकर एक बार फिर से आस जगी है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने इसके लिए अतिशीघ्र कार्रवाई की बात कही है। दरअसल अल्मोड़ा में लगातार यातायात की समस्या को लेकर अल्मोड़ा में लोअर माल रोड से नारनौला तक एक टनल का निर्माण की बात कई सालों से की जा रही है, पर अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि ये टनल यहां के लिए आवश्यक है और इसके कई सर्वे किए गए हैं। वर्तमान में अब इसकी सर्वे जियोलॉजिकल विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई अतिशीघ्र की जाएगी और अल्मोड़ा वासियों को इसका लाभ मिलेगा। जो अल्मोड़ा की टनल की हम लोग लगातार इसकी चर्चा भी करते हैं। इसको हमने इसकी सर्वे भी हमारी 2-3 बार हमारी टीम्स ने किया है विशेष प्रकार की। थोड़ा सा इसका जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके कुछ संदेह थे, तो उसके लिए भी प्रयास जारी है कि किस तरीके से अंदर की अल्मोड़ा की जो टोपोग्राफी है उसके अंदर जो टावर जो हम टनल ले जाएंगे उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उस पर काम चल रहा है। और चूंकि टनल अल्मोड़ा के लिए आवश्यक है, अगर टनल बन जाएगी, वैसे अब जो टेक्नोलॉजी बन रही है वो कोरिंग टेक्नोलॉजी। तो अल्मोड़ा से खबर सामने आ रही है, जहां पर टनल को लेकर फिर से एक बार आस जागी है। बता दें कि सांसद अजय टम्टा ने कार्रवाई की बात कही है, जिसके बाद एक वहीं विश्व प्रदेश जागेश्वर धाम को प्रदेश सरकार द्वारा कॉरिडोर बनाने की घोषणा के बाद अब यहां मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है, जिससे यहां पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर मंदिर से जुड़े लोग और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। पर स्थानीय पुजारी और निवासियों का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत जो कार्य हो रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि जब से जागेश्वर की स्थापना हुई है तब से वहां लोग बसे हुए हैं। वर्तमान में उनको घरों को हटाने की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उसमें संशोधन करने से यहां सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी।
सरकार का मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार है। जागेश्वर को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत अब पुनर्विकसित किया जाएगा। बताते चले कि श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, जागेश्वर जो धाम है ये एक आध्यात्मिक भूमि रही है और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं यहाँ पर हम पंडा परिवारों को रखा है पूजा के लिए। तो मैं देखता हूँ कि हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर मतलब 35वीं या 36वीं पीढ़ी यहाँ पर जो पूजा अर्चना कर रही है, तो उसका जो एक तप है वही तब हम लोगों के साथ भी काम करता है। अच्छा, अभी मेरा जो सुझाव है सरकार के साथ, मेरा एक अनुरोध है कि सरकार जागेश्वर धाम को बहुत आगे बढ़ाना चाहती है। लगातार अब सीजन स्टार्ट हो गया है, ग्रीष्म काल से लेकर अभी सावन तक काफी सीजन चलेगा। इस बार ऑफ सीजन में भी काफी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, रोज नए नए वीआईपी हम लोग अटेंड कर रहे हैं। एक सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जहां रामपुरा काजी एक जोगिंदर कौर नाम की महिला, जो कि 5 भाई और एक सौतेले भाई के साथ यहां रहती थी, इसके भाइयों ने पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर ली। कार्रवाई अमल में लानी ही शुरू कर दी थी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने घर के पास 100 मीटर दूरी पर स्थित बोर नदी में 2 पैर और 1 पैर का पंजा और कपड़ा बरामद हुआ था। मौके पर डॉग स्क्वाड के साथ साथ फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड जल पुलिस के गोताखोरों ने भी बारीकी से बाकी शव की तलाश करने में अभी जुटे हुए हैं। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और मामले का खुलासे के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। घटना के तीसरे दिन आज जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ बाजपुर के साथ मृतक जोगिंद्रो बाई के घर पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और घर से लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिले के पुलिस कप्तान मंजुनाथ टीसी ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि नदी में मिले कपड़ों से जोगिंद्रो के परिजनों ने मिले पैर के टुकड़े जोगिंद्रो के होने का दावा किया है। जी, 2 दिन पहले जो 6 की अर्ली मॉर्निंग को जो महिला मिसिंग थी, तो उसके बाद जो है कल जो है लगभग तय हो गया है कि उसकी परिवार वालों ने आइडेंटिफिकेशन करके जोगेंद्रो का ही है, पैर के टुकड़े हैं करके। तो ये मानव अवशेष जो यही हत्या की ओर ही इंडिकेट करता है, तो हमने कल ऑलरेडी मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। तो इसमें हम अग्रिम काम कर रही है, हमारा सारे टीम्स अच्छे तरीके से काम कर रही है। विभिन्न स्ट्रांग लीड्स को हम परस्यू कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी इनपुट्स भी मिला है। तो बस हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इनपुट्स के आधार पर और एविडेंसेस के आधार पर शीघ्र ही वर्कआउट की तरफ। पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गदरपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी को 9.98 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस दौरान गदरपुर थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गश्त पर थे, तभी एनडीआरएफ परिसर की ओर से जाने वाले मार्ग पर एक युवक पुलिया पर बैठा हुआ उन्हें दिखाई दिया। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो आरोपी घबरा गया। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 9.98 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। थाना क्षेत्र में लगातार अलग अलग टीमें गठित कर चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग के दौरान कल शाम को महतोज चौकी प्रभारी ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ गश्त पे थे। सूरजपुर चौराहे से जैसे ही एनडीआरएफ की तरफ जा रहे थे तो एक नमन ढाबा पड़ता है, उस ढाबे के पास ही पुलिया पर एक व्यक्ति बैठा मिला, जो पुलिस टीम को देख के शक पकाया। तो तुरंत उसको घेर के पुलिस टीम ने पकड़ा। पकड़ने पर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 9.98 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना गदरपुर में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। और अरे ये कौन आ गया? एक और आ जाओ यार।
उड़ा दे लो यार, नहीं उड़ाएगा यार। अरे चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर फ्लैग इन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम धामी भी मौजूद है। चलाया गया था या रेस्क्यू वहां पर किया गया था, बचाव अभियान, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। और उत्तराखंड में भी जो तपोवन में हमारे यहाँ पर 2021 में जो प्रलय आई थी, उस प्रलय में भी आप सबका बड़ा योगदान है। और जितने भी इस प्रकार के जो भी आपदाएं आती हैं, और हमारे यहाँ तो क्या है कि हर वर्ष हमको किसी न किसी आपदा से दो चार होना पड़ता है। और ये हमारा एक, मैं क्या कहूँ कि हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। अभी जोशीमठ में भी इस प्रकार से एकदम से हुआ, पहले वरुणावत पर्वत में हुआ, केदारनाथ में हुआ, रेणी में हुआ, तपोवन में हुआ, धारचूला में हमारे यहाँ पर जो दारमा घाटी है, व्यास घाटी है उसमें। और श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर एआरटीओ कार्यालय के सामने ट्रेन की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही एसआई दर्शन सिंह काला पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पटरी से हटाकर अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसआई ने बताया कि सूचना के मुताबिक बुजुर्ग ट्रेन से कटे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार घटना कैसे हुई। बुजुर्ग का नाम ओम प्रकाश है। उत्तराखंड का छोटा सा शहर रानीखेत अब पर्यटन के मानचित्र पर अपनी जगह बेहतर करता नजर आ रहा है। यहां काफी संख्या में सैलानी देश विदेश से पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि रानीखेत की प्रसिद्ध रानी झील में पर्यटक सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं नौकायान का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छावनी परिषद की ओर से रानी झील को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और रानीखेत माल रोड मुख्य मार्ग से रानी झील तक सुंदर ट्रैकिंग मार्ग बनाया गया है, जिसमें पर्यटक पैदल घूमते हुए ठंडी हवा खाते हुए रानी झील तक पहुंच सकते हैं। जो कि काफ़ी हद तक सौंदर्यीकरण किया जा चुका है और भी उसमें प्रस्तावित है कि उसका सौंदर्यीकरण और किस तरह से किया जाए। उसी में एक लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक का म्यूजिक पथ, एक तरह से संगीत के साथ एक वॉकिंग पाथ का वो करना है, जिसमें कि यहाँ के लोकल फ्लोरा फौना, लोकल जो वन्य जीव हैं उनके जो स्टैच्यूज हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं और यहाँ के जो हेरिटेज आर्ट्स है उसके भी कटआउट्स वगैरह लगाने, ताकि लोगों को यहाँ के बारे में न सिर्फ प्राकृतिक साइट्स का बल्कि यहाँ के बारे में भी लोग की जानकारी हो कि यहाँ की क्या वन संपदा है, क्या यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं और यहाँ का जो सांस्कृतिक विरासत है इस जगह की, उसके बारे में लोगों को ज्ञान बढ़ सके और साथ ही साथ उनका टूरिज्म का वो भी बढ़ सके। खबर देहरादून से है, जहां शहर में ई रिक्शा यातायात व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। प्रतिबंध के बाद भी मुख्य मार्गों पर इनका संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। चालक इन्हें कहीं भी रोककर सवारी बिठाते हैं। इससे मार्ग पर जाम लग जाता है और लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि अर्बन मोबिलिटी प्लान में शहर की यातायात व्यवस्था को 3 कॉरिडोर में बांटा गया है। प्रमुख कॉरिडोर पर सिटी इलेक्ट्रॉनिक बसें और मैजिक चलेंगे। ई रिक्शा को शहर के मुख्य मार्गों पर चलने की अनुमति नहीं है। इनका संचालन बाहरी और संपर्क मार्गों पर ही किया जा सकता है। देखिए, ई रिक्शा की भी एक समस्या आ रही है, तो इन ई रिक्शास को हम लोगों को रेगुलेट करने के लिए हमारे द्वारा ई रिक्शा डीलरों से मीटिंग करी गई, ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों से मीटिंग करी गई और इनको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि मुख्य कॉरिडोर आशा रोडी से कुठालगे और प्रेमनगर से लेकर हमारे रायपुर तक, इनका संचालन किसी हालत में इन कॉरिडोर पर नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से लव जिहाद के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई भी लव जिहाद जैसे मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्यापन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी सरकार धर्मांतरण कानून लाई है, जो पूरे देश में सबसे बड़ा कानून है। उन्होंने कहा कि बीते एक हफ्ते में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जो लगता है कि साजिश के तहत किया जा रहा है। इधर के दिनों में जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और लोग स्वयं भी आगे आ रहे हैं कि जो इस प्रकार का मैं कहूँ अपराध हो रहा है या सुनियोजित तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद जो लोग बढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ लोग जो है अब आए हैं और जिन लोगों के साथ हुआ है घर परिवारों में जहाँ भी इस प्रकार की बातें आई हैं, उन्होंने भी आगे आकर इसका विरोध और जो है अपना प्रतिकार करना शुरू किया है। और ये घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के अंदर ज्यादा उजागर हुई हैं। उसके पीछे जो है जहाँ सरकार के द्वारा धर्मांतरण जो कानून हम लाए हैं, उसके बाद भी तेजी से जागरूकता बढ़ी है। जो आंकड़े आए हैं इधर के दिनों में ज्यादा आए हैं, इसलिए आज मैंने पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था, उनके डीजीपी को बुलाया था, एक बैठक करी है और उसके आंकड़े लेकर आगे चलकर ठोस रूप से कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। जो भी मामले पाए जाएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है ढील नहीं दी जाएगी। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जितने भी सख्त कदम उठाएं, अभी मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा में करके आ रहा हूं और हम ऐसी नजीर स्थापित करेंगे कि उसका उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेंगे। ये मैं अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में झूला देवी मंदिर स्थित है। इस मंदिर को लगभग 700 साल पुराना बताया जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में पुजारी ने बताया कि एक समय था जब चौबटिया क्षेत्र के जंगलों में आए दिन तेंदुए और बाघों का आतंक रहता था। मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पितखौली गांव के एक व्यक्ति को माता ने सपने में दर्शन दिए और एक जगह पर जमीन में दबी अपनी मूर्ति बताया। देवी ने कहा कि वहां मंदिर बनाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने से इलाके के लोगों को जंगली जानवरों से निजात मिल जाएगी। यहां पर बंधी असंख्य घंटियां इस बात का प्रमाण है। घंटियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है, इसलिए माता रानी के इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। आज चौबटिया निवासी शेर सिंह बिष्ट ने मन्नत पूरी होने पर माता रानी के मंदिर में परिवार समेत पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें पर्यटकों समेत सैकड़ों स्थानीय भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान महिलाओं ने मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सल्ट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त सचिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि थाना सल्ट पुलिस की ओर से संबंधित थानों पर दबिश देकर उसे तलाशने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अभियुक्त लगातार पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। पुलिस टीम द्वारा ठोस सुरगसी और पता रस्सी सूचना संकलन से वंचित अभियुक्त सचिन यादव को सल्ट पुलिस ने महुआ खेड़ागंज लोहिया ऑटो फैक्ट्री थाना आईटीआई काशीपुर उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सचिन यादव रामपुर का रहने वाला है।
वहीं भीषण गर्मी के बीच घटते भूजल स्तर को सहेजने के लिए और जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर नैनीताल जिले में सरकारी अमला जुटता हुआ नजर आ रहा है। जिलाधिकारी वंदना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य और केंद्र की सरकार की ओर से जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कैच द रेन योजना के तहत नैनीताल जिले में नोडल अधिकारियों को जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाने और जल जागरूकता अभियान चलाने के लिए समय समय पर निर्देशित किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून सीजन में जल संरक्षण के अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा। सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि विभिन्न प्रकार की जो तहसील दिवस, बहुउद्देशीय शिविर या बीडीसी इत्यादि की बैठकें होती हैं, उसमें सक्षम अधिकारी प्रतिभाग करें जिनसे संबंधित समस्याएं जनता लेकर आती हैं। यदि किसी मीटिंग या किसी वीसी इत्यादि में सक्षम अधिकारी व्यस्त हैं तो वो अपने अधीनस्थ ऐसे व्यक्ति को भेजें जो उस संबंधित क्षेत्र के विषय में जानकारी रखे। पौड़ी जिले के रिकाल क्षेत्र में एक बार फिर से बाघ ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। यहां एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर दिया, जिस पर कुदाल का सहारा लेकर किसी तरह से व्यक्ति ने बाघ के चंगुल से खुद को छुड़वाया, लेकिन पूरे क्षेत्र में दहशत कायम है। तो वहीं दूसरी तरफ पौड़ी जिले के ही गडोली में एक 10 वर्षीय बालिका और तमलाग क्षेत्र में एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर हमला करने के बाद 2 अलग अलग गुलदार अब भी दहशत का पर्याय बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार की चहलकदमी लगातार ही गांव में बनी हुई है। गुलदार के हमले के बाद वन विभाग ने गांव तक पिंजड़ा तो पहुंचाए, लेकिन पिंजड़े अब तक लगाए नहीं गए हैं, जिसके लिए उच्च अधिकारियों को आदेश का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए गडोली के स्कूल 10 जून तक बंद किए हैं और वन विभाग को कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। व्यवस्था तो ऐसी थी कि पहले यहाँ से तो हमें गाड़ी नहीं मिली। हम चाह रहे थे कि हमें छोटी गाड़ी मिले हॉस्पिटल से, फिर छोटी गाड़ी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से 108 मिली, वो भी आधे रास्ते तक मिले। फिर वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस आई ऋषिकेश से, तो वो नशे में धुत था एम्बुलेंस का ड्राइवर, वो जैसे तैसे करके ले गया। वहाँ पे गए, 2 लोग पहले चले गए थे एम्बुलेंस में, 2 लोग गाड़ी में गए, तो आधार कार्ड हम लोगों के पास छोड़ दिया था। आधार कार्ड के चक्कर में उन्होंने 1 घंटे रुका दिया। जब हम यहाँ से पहले पौड़ी गए थे डीएम साहब के पास, उन्होंने हमको सीधे एम्स के लिए बोला, आपका एक खर्च लगेगा, खाली जो लगेगा तुम्हारा गाड़ी का किराया लगेगा, खाने का लगेगा, इलाज उसका फ्री होगा। वहाँ गई, उन्होंने हमको वहाँ गई, हम भाई क्यों लाई आप इस लड़कियों को, बोले यहाँ पर किस लिए लाई बल, हमने कहा डीएम साहब ने भेजा, बट डीएम को क्यों नहीं लाया आप यहाँ पर, उनको लाना चाहिए था बोला आपको। फिर उन्होंने हम बाहर गए दवाई के लिए, फिर आधार कार्ड के लिए ये हुआ, उसका आधार कार्ड गाड़ी में छुट गया था, पर आधार कार्ड क्यों नहीं लाया बल, पर उन्होंने फिर पर्चा दिया बनाने के लिए, फिर उन्होंने पर्चा नहीं बनाया। फिर हमारा जब आधार कार्ड आया था फिर उन्होंने हमारा पर्चा बनाया। उसमें हमारे अधिकारियों ने भी वहाँ दौरा किया था पीछे, और अभी भी उन पे हमने वो चौकसी बनाई हुई है। अभी डीएफओ से मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उसमें हमारी गश्त भी जारी है और उनकी बात भी CWLW साहब से भी चल रही है। उसमें शायद ऊपर से कोई अनुमति आएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें। जिस दिन हमारा प्रतिनिधि गांव का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय को मिला था, आप सब लोग वहां पे मौजूद थे और आपको भी पता है कि किस तरीके से डीएम साहब ने आश्वासन दिया था बच्चे के माँ बापों को और ग्रामीणों को, चाहे वो पिंजरा लगाने से हो, चाहे उस बच्ची के स्वास्थ्य के लाभ के विषय में हो। यहाँ से हम लोग जब 7 बजे बालिका को रेफर किया गया, वो भी 108 में भेजा गया। 108 में उसकी क्या हालत हुई है ये वो बच्चा स्वयं समझ सकता है या उसके पेरेंट्स। संबंध में डीएफओ को जो मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए हैं और एसडीएम को जो डायरेक्शंस गए हैं, उसमें यही है कि कॉन्टिन्यूसली उस एरिया में जो गश्त बढ़ाई जानी है, प्लस पिंजरे लगाए जाने से रिलेटेड और उसकी इमेज के बेसिस पे उसका पूरा प्रोफाइलिंग करना, प्लस उस इलाके में जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और नागरिकों को जो मदद दी जानी है वो सारी हम लोग देखेंगे। इस संबंध में मैंने डीएफओ को ऑलरेडी निर्देशित कर दिया और वो जल्दी ही एसडीएम और लोअर लेवल के ऑफिशियल्स के साथ में एक बैठक करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। लड़की है वो ऐसे ले जा रहा है कि जैसे वहाँ वो चलते हैं, जैसे अपना कोई नहीं, खाली चल रहे हैं बस, ऐसे नहीं कि पीछे
देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तो वहां चीफ जस्टिस साहब मिले, तो बोले कि कुछ करिए यहां से। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरी बेटी आई थी दिल्ली से, उसको 13 घंटे दिल्ली पहुंचने में लग गए। तो मैंने कहा साहब रोड तो ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो ये तो नहीं कह रहे कि रोड ठीक नहीं है। तो मैंने कहा तो इतना अच्छा, देखिए काठगोदाम से रामपुर हाईवे बन गया है, रामपुर से मुरादाबाद और दिल्ली का इतना अच्छा रोड बन गया है। बोले भाई रोड अच्छी है, लेकिन लोग इतने ज्यादा आ रहे हैं कि पूरे रास्ते भर वहां भी जो है मुरादाबाद तक जाम लगा। जो नैनीताल आते हैं, जो उधर अल्मोड़ा जाते हैं, कौसानी जाते हैं, कुछ लोग मुंशियारी जाते हैं, कुछ लोग हमारे धारचूला से आगे बिल्कुल अंतिम क्षेत्र गुंजी तक जाते हैं। तो उधर भी बहुत भीड़ रहती है, यहां भी भीड़ है। तो हम पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि भाई अमृत सरोवर आप सब लोगों ने बनाए हैं। अमृत सरोवर देश की आजादी का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसमें आप लोगों की सभी ब्लॉकों में, बल्कि हर पंचायत में अमृत सरोवर बनाए गए। और एक एक जिले में हमने 75 का जो लक्ष्य लिया था, उसके सापेक्ष काफी ज्यादा भी बने हैं कहीं कहीं। और पूरे हमारे 950 बन गए उनका, लेकिन वो हमारे 1100 से भी ज्यादा बन गए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।